गुड आफ्टरनून। कितना खिला खिला सा दिन है ना आज। हाय हाय, कितना सुंदर लग रहा है आज का दिन। वैसे तो हर ही दिन बहुत सुंदर होता है, आज का दिन बड़ा खिला खिला सा दिख रहा है। तो मैंने सोचा चलो पहले खुद को रेडी करते हैं, फिर ये आज की दोपहर आपके साथ ही जी लेते हैं। मैंने अपने आप को थोड़ा सा रेडी करने के लिए पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था, उसके बाद थोड़ा सा काजल लगाया और ये मार्स का कैंडलिशियस लिप ग्लॉस जो कि मेरा फेवरेट है, मैंने ये लगाया था। फिर मैं जब किचन में आती हूँ तो देखती हूँ, ओहो दूध फट चुका है। मैंने दूध को उबाला और उसके बाद नज़र गई तो देखा कि दूध फट गया, तो मैंने उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया और सोचा कि एक काम करती हूँ, मैं ना इसका पनीर ही बना देती हूँ। ये जितनी भी कहानी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, ये दूध वाली स्पेशली, ये कल रात की है। कल रात को मेरा दूध फटा था और आज मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद में इसको यूज़ किया है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको मैंने एक लोटा लिया है और लोटे के अंदर ये कॉटन का कपड़ा डाला है और इसके बाद ये जो मेरा फटा हुआ दूध है ना, इसको इस कपड़े में निकाल दिया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। एकदम पुराने तरीके से, अपने पुराने ज़माने वाले तरीके से मैं बना रही हूँ जी पनीर। तो फटे हुए दूध का मैं पनीर बना लेती हूँ, कभी कभार इसकी सब्जी बना देती हूँ, कभी कभी इसकी भुर्जी बना देती हूँ और कभी कभी इसको ऐसे ही हल्का सा सौटे करके हम खा भी लेते हैं। तो अब मैंने इसका सारा जो पानी था उसको निकाल दिया है और अब इसको ना किसी एक भारी से बर्तन के नीचे ढक करके मैं रख दूंगी। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, कल ये सब्जी बनाने के काम आएगा। अब दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन में होता यह है कि महेश आते हैं और मैं इनको बोलती हूँ कि एक काम करो, इसको खोल दो और इसको खोल करके ना इसके पीसेस को कट कर दो। तो वो कहते हैं अरे दूध फट गया था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दूध फट गया था, मैंने इसका पनीर बना दिया। तो बस वो अब मेरी हेल्प करने के लिए आ गए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसके पीसेस वगैरह कट कर देता हूँ, क्या क्या सब्जियाँ वगैरह हैं वो भी निकाल करके रख दो, उसको हम धो लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बस उतनी देर में वो पनीर कट कर रहे थे, तब तक मैंने थोड़ी सी सब्जियां वगैरह फ्रिज में से निकालने की सोची और मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्ची, ये थोड़ी सी सब्जियों को तब से फ्रिज में से निकाला और उसके बाद उनको धो करके रखा। तो फिर महेश देख रहे थे कि क्या क्या डलेगा इसके अंदर। तो मैंने कहा इसमें टमाटर डलेंगे, शिमला मिर्च डलेगी, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट बना के उसमें डालेंगे और हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो फिर वो बोले अरे वाह, फिर आज तो बड़ा मज़ा ही आ जाएगा। मैंने कहा हाँ आज बहुत मज़ा आ जाएगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ चिल्ली पनीर बनाना। इसके लिए मैंने लिया है सरसों तेल। मैं ज़्यादातर सरसों का तेल कच्ची घानी जो आता है ना, वही यूज़ करती हूँ। तो अभी मेरे पास धारा का था तो मैं धारा वाला ही कच्ची घानी यूज़ कर रही हूँ। सरसों के तेल के अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा और ये कटे हुए टमाटर और हरी मिर्ची, और इसको अभी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। टमाटरों को ना हमें तब तक भूनना चाहिए जब तक वो हल्का सा पानी ना छोड़ने लग जाए। और इसी बीच मैंने अदरक का पेस्ट बना लिया था, अदरक का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब ये सारी चीज़ों को एक साथ तब तक भूनूंगी जब तक टमाटर का जो पानी है ना वो पूरा छूट ना जाए। और बस इस तरीके से टमाटर को अच्छे से भून लेना है। और जब आपका टमाटर भुन जा रहा है, मतलब वो भुन ही रहा है, उसी में थोड़ी सी हल्दी डाली है और अब मैं डाल रही हूँ ये धनिया है। धनिया के साथ ही है ना मैं थोड़ा सा घर का बना हुआ गरम मसाला भी इसी में मिक्स करके रख देती हूँ। तो धनिया और गरम मसाला है और थोड़ा सा मैंने डाला है नमक। और अब मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे, तो मैं कुकर में बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं ये जो चिल्ली पनीर है ना इसे कढ़ाई में बनाती हूँ। आपको भी अगर कभी जल्दी हो ना तो आप इस तरीके से कुकर में भी बना सकते हो। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और इसको ना करीब 3 से 4 मिनट के लिए मैं स्टीम दे दूँगी। तो वो जो शिमला मिर्च और ये सारी चीज़ें हैं ना ये अच्छे तरीके से पक चुकी होंगी। और जब तक मैं कुकर में स्टीम लगा रही हूँ ना, उतनी देर में मैं थोड़े और टमाटर काट रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बनाना है पूरा का पूरा लंच, जिसके अंदर दाल रहेगी, राइस रहेंगे, रोटी रहेगी। तो आज आप मेरे साथ है ना मेरी किचन में ही लगे रहो, ठीक है। एक तरफ मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट करके रख लिया है, दूसरी तरफ मैंने थोड़ी सी गाजर को काट लिया है। लंबा लंबा मैं गाजर को काटती हूँ, पुलाव में डल करके ना वो बहुत अच्छी लगती है। और जितना भी कचरा यहाँ वहाँ जमा हो गया था, जैसे सब्जियाँ हम काटते हैं वो सारी जो चीज़ें जमा हो जाती हैं ना, मैं एक साइड में ना
थैली रखती हूँ और उसके अंदर वो सारी सब्जियाँ और स्पेशली ये जो सब्जी वगैरह वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको अलग से काट करके रखती हूँ। तो ये कभी कभार प्लांट में डालने के भी काम आ जाते हैं, मतलब इसका पानी छान करके डाल सकते हैं, या फिर जैसे गाय आती है ना, तो जब हम उसको आटा देते हैं या रोटियां देते हैं तो उसके साथ में भी सब्जियां, ये जो होते हैं ना तरबूज वगैरह के छिलके, वो भी दे देते हैं। परम आया, परम को तो बस वो कटा हुआ पनीर देखते ही लगा कि मुझे खाना है, तो मैंने उसको पनीर दे दिया। और उतनी देर में ना मेरा ये शिमला मिर्च और ये टमाटर वाला जो पेस्ट था ना, ये पूरा रेडी हो गया था, पक गई थी शिमला मिर्च। अब मैं हल्का सा, मतलब इसके अंदर ये डाल दिया है मैंने पनीर, और उसको हल्की सी 1 से 2 मिनट तक बिना गैस जलाए ढक करके रखा था। तो ये पूरा का पूरे में ना मसाला लग गया और ये चिल्ली पनीर बन करके रेडी हो गया। अब मैं उसी कुकर में दाल बनाने वाली हूँ। आज है ना, मैं आपको एकदम रॉ दिखा रही हूँ कि कैसे मैं बहुत जल्दी अपना लंच जो है ना वो पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब मैंने वो जो चिली पनीर जिसमें बनाया था ना, उसी वाले कुकर को चढ़ा दिया, उसके अंदर से पूरी सब्जी को अच्छे तरीके से निकाल लिया है। और अब मैंने उसी के अंदर थोड़ा सा डाला है सरसों का तेल, और अब मैं डाल रही हूँ सेम टू सेम वही मसाले। नमक डाल रही हूँ, और धनिया पाउडर के साथ में जो मैं गरम मसाला बनाती हूँ वो डाल रही हूँ, और साथ में ये डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, और टमाटर डाल दिए मैंने। अब उसको भून लिया था मैंने, और इसके बाद में मैंने दाल डाल करके, अरहर की दाल बनाई है मैंने, और उसके अंदर मैंने अच्छे से पानी डाल दिया। और अब इसको भी मैं स्टीम लगा देती हूँ। आप नोटिस करना, मैं ना एक ही कुकर में ये तीनों चीज़ें करने वाली हूँ। एक ही कुकर के अंदर मैंने वो बनाई है चिली पनीर, उसी सेम कुकर के अंदर भी मैंने दाल चढ़ा दिया। अब इस तरफ मैंने ना थोड़े से राइस को धो करके, और उसके अंदर वो जो मैंने काटी थी ना गाजर, उसको डाल करके भी मैं साइड में रख दूंगी। एक्चुअली अगर आप धो के रख देते हो ना, ये इसको राइस को धो के रख देते हो, तो वो जल्दी पक जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्टीम वगैरह नहीं लगानी पड़ती है। तो इधर मैं आई और मैंने देखा कि भैया हमारी जो दाल है वो पक रही है, और बस, और मैंने एक तरफ राइस को उठा करके रख दिया। ये भी कच्चे ही राइस हैं, मैंने इनको पकाया नहीं है। पर दूसरी तरफ है ना, अभी और स्टीम लगानी रह गई थी दाल में, तो वो लगा रही हूँ। और जब तक मेरी दाल में स्टीम लग रही है ना, उतनी ही देर में मैं यहाँ पर आ गई चपाती सेकने के लिए। मैंने सोचा फटाफट फटाफट काम करना होता है ना, तो फिर तो मैं इधर उधर कुछ नहीं देखती, बस जल्दी जल्दी किसी तरीके से काम बस कंप्लीट करती हूँ। और चपाती के लिए ना थोड़ा सा जो आटा था ना, वो मेरा बचा रह गया था, तो मैंने सोचा पहले वो बचा वाला आटा यूज़ करती हूँ, उसके बाद जो मैंने फ्रेश गूंदा है ना, वो वाला यूज़ करूँगी। तो वो बचे वाले आटे को मैं फेंकती नहीं हूँ, और फ्रेश आटे में से भी 2 और कभी कभी 4, कभी कभी फ्रेश आटे में 2 आटे गूंदती हूँ और एक गैया को देती हूँ और एक आटा अपने घर के लिए रखती हूँ। तो ऐसे अक्सर करती रहती हूँ बस मैं। मैं ना रखा हुआ आटा गैया को नहीं देती हूँ, मैं फ्रेश गूंदूंगी तभी आटा गैया को दूंगी, ठीक है। तो बस इस तरफ मैंने अभी चपाती सेकनी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ में ना मेरी जो दाल है उसके अंदर स्टीम लग रही है, उसके अंदर 2 सीटी में वो पक जाएगी। मैंने एक्चुअली उसको बीच में ही खोल करके देख लिया था, मुझे जल्दी के चक्कर में ऐसा हो जाता है ना, वो दिखेगी कच्ची है, फिर मुझे लगा रही इसमें तो एक भी सीटी आई ही नहीं अभी तक। तो 2 से 3 सीटी में अरहर की दाल आराम से पक जाती है। और एक तरफ में मैं अपनी सारी की सारी चपातियों को सेक ले रही हूँ, और ज़्यादातर मैं चपाती ही सेकती हूँ। और मैं ना अपने कास्ट आयरन वाले तवे पे सेकती हूँ, या फिर लोहे के 2 तवे हैं मेरे पास, उस पे सेकती हूँ। पर आज है ना यही डोसा तवा, मैंने जैसे कि कहा मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ आज, मैंने कहा इसी पे फटाफट से पहले अपनी रोटी सेक देते हैं। इस तरफ में मेरी जो दाल है वो पक चुकी है, 3 की बजाय इसमें लग गई थी जी 4 सीटी, लेकिन ठीक है 3 से 4 सीटी लग जाती है, तो इसलिए मैंने पहले ही ना स्टीम को खोल दिया, मैंने उसकी सीटी को ना ऊपर उठा दिया, नहीं तो वो बिल्कुल ही एकदम ऐसे घट्टे घट्टे जैसी दाल हो जाती है। तो ये दाल एकदम पूरी अच्छे से पक करके तैयार है। अब मैंने एक और भगोना ले लिया है, और उस भगोने के अंदर मैं अपनी ये पूरी जो दाल है ना उसको पलट दूंगी, और इसको भी मैं साइड रख दूंगी। अब इसी कुकर के अंदर, यस, इसी कुकर के अंदर, बिना इसको पानी वानी से खंगाले, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, पानी से उसे धो भी नहीं रही हूँ। अब मैं उसी के अंदर इस वाले राइस को चढ़ा दूंगी। अभी बस कुछ खास करना नहीं होता इसके लिए, हल्के से लंबे आप काट लो गाजर को, आप इसमें शिमला मिर्च मटर वगैरह भी डाल सकते हो, बट मटर ना सीजन में नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा पानी, और इसके अंदर डाला है 1 चम्मच मैंने देसी घी, और थोड़ा सा मैंने इसको अंदर डाल दिया है जीरा। अब मैं इसको भी स्टीम लगा दूंगी, क्योंकि चावल पहले के ही भीगे रखे हुए थे, धो करके रख दिए थे ना, तो वो जल्दी पक जाएंगे, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप देख भी रहोगे मेरे कपड़ों में यहाँ वहाँ 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 पानी लग गया है, लेकिन ठीक है यार, किचन में इतना काम करते हो, और इस तरीके के जो कपड़े होते हैं ना जिसमें पानी बहुत दिखता है,
फिर ऐसा ही दिखता है, क्या कर सकते हैं। तो बस उस बीच में मैंने सोचा सारी स्लैब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, अब तो सिर्फ राइस का ही काम रह गया है। तब तक मेरे जो राइस थे वो भी पक गए और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। गाजर डाल लिया करो यार थोड़ी-सी, अच्छा रहता है। आप थोड़ी-सी गाजर वगैरह, मटर वगैरह जो जिस भी चीज़ का सीज़न हो ना, वो आप अपने राइस वगैरह में डाल लो, सब्जियों वगैरह में डाल लो। एक तो वो चीज़ें हमारे खाने में भी आ जाती हैं और अच्छा भी लगता है, देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्लेन राइस से ज़्यादा इस तरीके से राइस को बनाना ज़्यादा पसंद है। राइस का राइस बन जाता है और कुछ चीज़ आपके खाने में भी यूज़ हो जाती है। अब मैंने सोचा सबसे पहले मैं सारी प्लेट्स लगा देती हूँ। मैं तो अभी लंच थोड़ी देर के बाद में करूँगी, लेकिन परम को और महेश को मुझे पहले लंच देना था, तो मैंने थोड़े से राइस लिए हैं और चपाती ली है और अपनी चिल्ली पनीर ली है और इस तरीके की जो हमारी थाली है ना वो दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें बन कर के रेडी हैं। तब तक मैंने महेश को आवाज़ लगाई, वो आ गए, मैंने उनको दे दी थाली और मैंने कहा जल्दी जल्दी आप लोग खाना खा लो। मैं आ गई यहाँ पर रेडी होने के लिए और इस बीच मैंने अपने लंच कर लिया था, मैं लंच करके आई हूँ। और क्योंकि अभी मेरा 3 से 4 घंटा लगेगा शूटिंग के लिए, तो मैंने सोचा चलो अच्छे से आईलाइनर लगाते हैं। लाइनर में लगाती हूँ लैक्मे वाला, ब्लैक और ब्लू भी मैं लगाती हूँ। कई बार मुझे ब्लू के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन सा लाइनर लगाते हो। ये मैं यूज़ कर रही हूँ पिलग्रिम की पिंक वाली, वो ग्लिटर लिपस्टिक होती है ना, नहीं पिंक नहीं है, सॉरी, ये कोई पर्पल शेड है। अगर आपको शेड का नाम जानना होगा तो मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में इसका नाम जो है लिख दूंगी। बहुत खूबसूरत पर्पल कलर है, ये डार्क पर्पल कलर है। जिन लड़कियों को डार्क कलर पसंद हो उनको डेफिनेटली ये बहुत पसंद आएगा। पर इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिटर विलिटर की उम्मीद मत करना, क्योंकि ग्लिटर सिर्फ बाहर से लगा हुआ है, अंदर लिपस्टिक में कोई भी ग्लिटर नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मैट फिनिश वाली लिपस्टिक है। अब इसके बाद मैं अपने माइक्स को हमेशा ही चार्ज करके रखती हूँ। तो ये जो माइक है ये डिजिटेक का है और मैंने इस दोनों को ऑन कर लिया है। एक वाला जो माइक वाला ये है ना, ये जो आपको इसमें दिख रहा है, इसे फ़ोन में लगाना होता है और जो दूसरा माइक होता है उसको अपने कपड़े पे लगाना होता है। जैसे कि आपने मुझे भी देखा होगा और बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा होगा इस तरीके से माइक लगाते हुए। तो ये डायरेक्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। अब क्योंकि किचन का काम करती हूँ तो मैं बाल बांध के या जूड़ा लगा के या क्लच करके ही करती हूँ। तो अब मैंने जूड़ा खोल दिया और अपने बालों को अब मैं अच्छे से थोड़ा सा हाथ से कंघी कर रही हूँ, क्योंकि कंघी की हुई थी मैंने, सुबह ही कंघी कर ली थी मैंने। तो अब मुझे बार बार कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हाथ से कंघी कर रही हूँ। और बस इस तरीके से अब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होकर के वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसी दिख रही हूँ मैं, हल्का सा रेडी हुई हूँ मैं, हल्का सा मैंने बीबी क्रीम लगाया है, हल्का सा वो लगाया है, क्या होता है वो, हाइलाइटर, और लाइनर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है। अब इसके बाद बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़, बहुत सारे वीडियोस मुझे रिकॉर्ड करने थे और चटर 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 बोल बोल करके मैंने खूब सारे अपने वीडियोस को रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके की होती है मेरी दोपहर से लेकर के इवनिंग। और ये जो मैंने आपको रूटीन दिखाया है ये ऑलमोस्ट मेरा डेली होता है। इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ों का चेंज होता रहता है, बाकी मेरी दोपहर ऐसी होती है। कैसी लगी आपको ज़रूर